वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आप सब ठीक हैं, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, घर में बिल्कुल आफियत होगी। अच्छा, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म में समझने की जो बात है वो ये है कि ये मैकेनिज्म आपके हार्मोनल कंट्रोल में हर जगह इन्वॉल्व है। ठीक है, जो आपका हार्मोनल कंट्रोल है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो वहां पर तो ये हर जगह इन्वॉल्व है। इसको समझना क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी जो है वो हार्मोन्स का रिलीज कब करवाती है, किसी चीज की प्रोडक्शन कब करवाती है, किसी चीज की इनहिबिशन कब करवाती है। तो इनहिबिशन और प्रोडक्शन के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है हम उसको फीडबैक कहते हैं। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसकी एक बेहतरीन सी डेफिनेशन सेट करते हैं, ताकि हमें मेंटली क्लियर हो जाए कि जब हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज फीडबैक तो हम उसको डिफाइन कैसे करें। ठीक होगा। तो पहले जी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है जी? कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स ऑन जनरेटेड स्टिमुलस और सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इट्स ऑन जनरेटेड स्टिमुलस और सिग्नल। एक प्रोडक्ट है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी मतलब उसकी पैदावार ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए को खुद ही कंट्रोल करता है। खुद ही कंट्रोल करने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीडबैक। उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसकी कोई एक एग्जांपल मिल जाए जिससे हम बात को ठीक से समझ लेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूं। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था होम्योस्टेसिस वाला। उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि आपके अंदर हीट जनरेशन का एक प्रोसेस है। रेगुलेशन के लिए आप थर्मो रेगुलेशन का नाम इस्तेमाल करते हो। सर्दी लग जाए तो गर्म कैसे करना है, गर्मी बढ़ जाए तो खुद को कूल कैसे करना है, आपको याद है? उसमें आपने एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कि थायरॉक्सिन्स नाम के हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं T3 एंड T4, जो कि मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, आपकी बॉडी की हीट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। आपको याद आ रहा है? और फिर आपने दूसरा मैकेनिज्म पढ़ा था हीट पैदा करने के लिए, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसी तरह आपने हीट को रिलीज करवाने के मैकेनिज्म पढ़े थे। आपने पढ़ा था बहुत सारी जो है वो एडाप्टेशंस हैं ऐसी एनिमल्स में जिनके जरिए से हीट का गेन और लॉस हो सकता है। हीट लॉस करने के लिए हम कह लेते हैं जैसे कि भाई बिहेवियरल एडाप्टेशन है, आप धूप में चल रहे हो, गर्मी लग गई, साए में चले जाओगे। ठीक हो गया। फिर आपने स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस की हुई हैं। मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है मिल्क पैदा करना। इससे मिलते जुलते ग्लैंड्स होते हैं जो आप जिनको कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक हो गया। बेस लाइन स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। तो आपने सुना होगा स्वेट ग्लैंड्स, उनका काम होता है स्वेट पैदा करना। ठीक है, तो स्वेटिंग करके आप अपने अंदर की जो है वो किसको रिलीज कर देते हो, हीट को रिलीज कर देते हो। एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी पोस्चर, सर्दियों में आप ऐसे ऐसे करके रहते हो और गर्मियों में ऐसे ऐसे करके चलते हो, ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या है, वो भी आपके लिए हीट की मेंटेनेंस का एक प्रोसेस है। इन सारे के सारे प्रोसेसेस के पीछे आखिर कोई ना कोई सिग्नल इन्वॉल्व होगा जो बॉडी को इनकी हरकत और फंक्शन परफॉर्म करने पर मजबूर करेगा, और उसका कंट्रोल जो होता है वो होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। मैं इसे मिटाना चाहूंगा, मिटाकर आपको एक बात समझाना चाहता हूं, तो मिटा दूं। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं जी फीडबैक मैकेनिज्म की एक बेहतरीन एग्जांपल की तरफ। और मैं सबसे पहले ड्रा करना चाहूंगा जी एक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप कहते होंगे हाइपोथैलेमस नाम का स्ट्रक्चर। याद है आपको? याद है हाइपोथैलेमस? ठीक है, और हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी इन नेचर होता है। न्यूरोसेक्रेटरी होता है ना, ये सिक्रीशंस का काम भी करता है और नर्वस सिस्टम का काम भी कर रहा होता है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अब इस न्यूरोसेक्रेटरी स्ट्रक्चर में हम लिंक करते हैं कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में एक ग्लैंड है जिसको आप कहते हो जी पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको याद है?
पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी वो हिस्सा एक्चुअली जो एंटीरियर पिट्यूटरी, हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल पिट्यूटरी को माइंड में रख लो। फिर पिट्यूटरी के बाद में एक और ग्लैंड लेता हूं जिसको मैं कहता हूं जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब फीडबैक मैकेनिज्म को हमने स्टडी करना है, तो हम एग्जांपल से काम चलाएंगे, ठीक है। पहली जी मैं फीडबैक मैकेनिज्म में स्टिमुलस देना चाहता हूं जी कोल्ड की, सर्दी समझते हो, किसकी स्टिमुलस दे रहा हूं मैं, कोल्ड की, कि जिस्म को लगी है जी सर्दी, कोल्ड, ठीक है। और सर्दी लगी है तो सर्दी के साथ साथ सर्दी की स्टिमुलस जो है वो जाती है जी किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। बीच में इन्वॉल्व होंगे, आपको पता है रिसेप्टर्स, है ना। स्टिमुलस लेकर जाने वाले कौन होते हैं, रिसेप्टर्स, और साथ में कौन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, आपको याद है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा जी, ये जो कोल्ड है इसके साथ हाइपोथैलेमस स्टडी करता है, हाइपोथैलेमस स्टडी करता है कि भाई ये जो कोल्ड है इसके साथ एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है लो T3 एंड T4 लेवल। T3 और T4 लेवल हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है आपके ब्लड में कि सर्दी क्यों आ रही है, चेक करता है कि बॉडी में जो T3 और T4 का लेवल है वो उसे कम मिलता है। हाइपोथैलेमस में कीमो रिसेप्टर लगे हुए हैं, हाइपोथैलेमस में कौन से रिसेप्टर लगे हुए हैं, आपकी ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करना, ऑक्सीजन डिटेक्ट करना, आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज को डिटेक्ट करना, आपके ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट करना, आपके ब्लड में हार्मोन्स को डिटेक्ट करना, सारी डिटेक्शन किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। आपने कीमो रिसेप्टर्स पढ़े थे, कहां लगे हुए होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है क्योंकि उसको पता चलता है लो लेवल ऑफ T3 एंड T4 है, जिसकी वजह से क्या लग रही है, सर्दी लग रही है। सही हो गया बच्चे। अब ये जो T3 T4 का लो लेवल हाइपोथैलेमस को मिला है, हाइपोथैलेमस फौरन एक ऑर्डर भेजता है किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और उसे कहता है, एक ऑर्डर भेजता है, उसका नाम होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जब जाता है तो पिट्यूटरी के लिए ये सिग्नल है कि भाई साहब आपने थायराइड ग्लैंड को सिग्नल भेजना है, हाइपोथैलेमस उसको कह रहा है, और उससे उसकी प्रोडक्शन करवानी है, किस चीज की, T3 एंड T4 की प्रोडक्शन करवानी है। तो इसके बदले में पिट्यूटरी ग्लैंड अपने से आगे एक सिग्नल भेजता है, उसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो जाता है किसके पास, थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड पैदा करने लग जाता है, क्या पैदा करने लग जाता है, T3 एंड T4, और इसका जो लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। जब इसका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, तो तब होता क्या है, होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फूड टूटेगी, उससे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी स्केप होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो हीट आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेज करेगी, तो लिहाजा काउंटर हो जाएगा जी, T3 T4 क्या कर देगा, रेज द बॉडी टेम्परेचर। ऐसा ही होगा ना, रेज द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को T3 T4 रेज कर देगा, रेज द बॉडी टेम्परेचर। सही हो गया। बात जरा ध्यान से सुनना, टॉपिक चला था हाइपोथैलेमस से, लेकिन इससे पीछे हमने लिखा था फीडबैक मैकेनिज्म। असल में हम पढ़ना क्या चाह रहे थे, फीडबैक मैकेनिज्म, और हमने फीडबैक मैकेनिज्म में यह डेफिनेशन लिखी थी कि कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ, खुद ही अपनी प्रोडक्शन को कोई प्रोडक्ट कंट्रोल करेगा, हम इसको बोलेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा ही था ना मेरे बच्चों। तो हुआ ये है कि लो लेवल ऑफ T3 एंड T4 ने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया कि हमारा लेवल लो है, तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया पिट्यूटरी को कि वो टारगेट करे थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड पैदा करे T3 एंड T4 और उसका लेवल हो जाए इंक्रीज। तो बताओ क्या T3 T4 ने अपनी प्रोडक्शन को खुद कंट्रोल किया है? किया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे फीडबैक बोलेंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ये मैं एंड पे समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपने ये देखा कि इस तरफ से ये काम हो गया, कोई मसला तो नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगली तरफ, दूसरी एग्जांपल की तरफ।
यहीं से मैं लेकर चलता हूं एग्जांपल, ये जो T3 T4 है इसका लेवल अब हाई हो गया होगा, एक वक्त आएगा ना इसका लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम जो स्टिमुलस जनरेट करने चाह रहे हैं वो बॉडी में जनरेट करना चाह रहे हैं किसकी, हीट की, सही होगा। अब हीट की जो स्टिमुलस है उसके साथ हाइपोथैलेमस स्टडी करता है तो पता चलता है कि बेस में है हाई लेवल ऑफ, है ना, हाई लेवल ऑफ T3 एंड T4, हाई लेवल ऑफ T3 एंड T4 मिल जाता है हाइपोथैलेमस को। ये सिग्नल किसने रिसीव किया है, बेसिकली हाइपोथैलेमस ने, यानी कि ये जो है रिसेप्शन हुई है, स्टिमुलस गई है, किसको स्टिमुलस गई है, ये स्टिमुलस गई है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने जब T3 T4 का लेवल ज्यादा डिटेक्ट किया है, इसका मतलब ये है साथ में उसको ये भी पता चल गया है कि हीट है, ठीक हो गया, बॉडी में हीट ज्यादा हो गई है। अब वो कुछ मैकेनिज्म्स करेगा जिसके जरिए से हीट को कंट्रोल किया जाएगा। बॉडी का टेंपरेचर 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, नैरो रेंज, याद आ रहा है, थर्मो रेगुलेशन करनी है। तो कैसे करेगा जी, रेंज अब 38 से टेंपरेचर ऊपर जा रहा है उसको वापस नीचे लेके आना। सबसे पहला जो काम करेगा ना, ये जो TRH इधर से रिलीज हो रहा था, यहां से ये क्या आ रहा था, TRH, यही आ रहा था ना, TRH आ रहा था, इस सबसे पहले वो इस TRH को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जब ये TRH हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को मिलना बंद होगा तो पिट्यूटरी जो आगे सिग्नल भेज रहा था, कौन सा सिग्नल भेज रहा था, TSH का, वो अपना वो सिग्नल भी भेजना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पीछे से सिग्नल नहीं मिल रहा, पीछे से सिग्नल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आगे वो भी काम नहीं करेगा, सही होगा। जब वो TSH भेजना बंद करेगा तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या पैदा कर रहे थे जी, T3 एंड T4, तो इसकी प्रोडक्शन भी हो जाएगी बंद। तो पहली बात तो ये हुआ कि T3 T4 का लेवल जो इंक्रीज हो रहा था उसे ब्लॉक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। हाई लेवल की स्टिमुलस गई, उसके रिजल्ट में T3 T4 का लेवल ब्लॉक कर दिया गया, मजीद प्रोडक्शन नहीं हो रही। अब ये यूज होगा तो गिरना शुरू हो जाएगा, लेवल कम होगा, सही है। दूसरी तरफ यहीं पर हाइपोथैलेमस ने एक और काम करना है, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को निकालना है, ठीक हो गया। तो दूसरा मैकेनिज्म, पहले तो उसने बेस लाइन खत्म की ना, भाई हीट पैदा क्यों हो रही है, तो वजह खत्म की कि T3 T4 की एक्टिविटी बंद करो, बस मजीद पैदा नहीं करना, उसकी इनहिबिशन करवाई। दूसरा काम ये करेगा साथ साथ में इसी स्टिमुलस के बदले में, इस स्टिमुलस के बदले में दूसरा काम ये करेगा कि वो जो आपकी बॉडी है उसमें स्वेटिंग करवाएगा। क्या करवाएगा, स्वेटिंग करवाएगा। स्वेटिंग से क्या होगा, हीट लॉस होगी, बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम होगा। मैक्सिमम ब्लड सप्लाई टू द स्किन करेगा, स्किन में वेजो डायलेशन करेगा ताकि डायरेक्ट हीट लॉस हो इन द एनवायरनमेंट, ठीक हो गया। और वेजो, मैं क्या लिख रहा हूं, वेजो डायलेशन, ठीक है, इन स्किन, स्किन में वेजो डायलेशन करवा दी, सही है। और इसके नतीजे में क्या हो जाएगा जी, थोड़ी देर बाद ये वाला जो सारा काम हो रहा है इसके नतीजे में थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा, हाँ, हीट लॉस हो जाएगी, हीट लॉस हो जाएगी, ठीक है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। पहले उसने बेस लाइन में T3 T4 का जो लेवल इंक्रीज हो रहा था उसको स्टॉप लगाया ताकि मजीद वो पैदा ना हो। फिर जो हीट पैदा हुई है, टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा है, इससे ज्यादा रहा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, है ना, आपकी बॉडी मर सकती है, फेटल है आपकी बॉडी के लिए, है ना। तो फिर क्या होगा, लिथैलिटी के इस काम को कंट्रोल करने के लिए उसने दूसरा एक्शन किया, साथ में स्वेटिंग करवाई ताकि मैक्सिमम हीट लॉस हो जाए। दूसरा, आपकी स्किन में मैक्सिमम जो है वो वेजो डायलेशन करवा दी, हीट जो है ब्लड लेकर स्किन में आएगा और बाहर कूल एनवायरनमेंट में लॉस करता रहेगा। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई। अब इसमें एक्शन नोट करो, लेवल था हाई, फिर लेवल स्टॉप करवाया खुद को, और अब जब ये यूज होगा तो लेवल कम होगा ना, यानी कि अपनी ही प्रोडक्टिविटी को खुद ही क्या किया है, कंट्रोल किया। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक के लिए माइंड में एक बात छापा मार लो, फीडबैक दो तरह का होता है, लेकिन आपकी बॉडी मोस्टली एक तरह का यूज करती है। होता दो तरह का, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक।
पॉजिटिव होता है कि अगर सर्दी की स्टिमुलस मिले तो बॉडी को सर्दी दी जाए, गर्मी की स्टिमुलस मिले तो बॉडी को गर्मी दी जाए। मेरी बात समझना, सही है? जिस तरह की स्टिमुलस मिले रिएक्शन भी बिल्कुल सेम काम करवाए, उसे कहते हैं पॉजिटिव। लेकिन यहां चेक करो, यहां क्या हो रहा था? बॉडी में कोल्ड की स्टिमुलस गई, एट द एंड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। लो T3 T4 की स्टिमुलस गई, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया गया, साथ में T3 T4 का लेवल बढ़ाया गया असल में, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा। बात समझ रहे हो? दूसरी तरफ हीट की स्टिमुलस गई, बॉडी को कूल किया गया। हीट लॉस से क्या होगा? ठीक हो गया ना? बॉडी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। सही है? और T3 T4 का लेवल हाई की स्टिमुलस गई, मजीद बढ़ाया नहीं किया बल्कि उसको स्टॉप लगा दिया गया। तो ये कौन सा फीडबैक होगा? कौन सा फीडबैक होगा? नेगेटिव फीडबैक होगा। यानी कि आप लोगों की बॉडी में जो मोस्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म यूज होता है, आप लोगों की बॉडी में जो मोस्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म यूज होता है, वो कौन सा फीडबैक होता है? नेगेटिव फीडबैक होता है। समझ गए हो कि नहीं? क्लियर होगी ये बात? फीडबैक क्लियर है? व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? मेंटली क्लियर हो गए हो? एग्जांपल क्लियर हो गई है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों के पास? कोई क्वेश्चन है? पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों? ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको आंसर मिल सकता है। फिलहाल मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप लोगों के लिए ये बताओ, कोई क्वेश्चन है